गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर चल रहा है थर्ड पद्य रहीम। रहीम के कुछ पद कुछ दोहे हम पढ़ चुके हैं। आगे का क्रम हम प्रारंभ करते हैं और अगला जो दोहा है आपके वो है रहीमन असवा नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। इसमें क्या बताया गया है? आंसुओं को घर के भेदी की तरह बताया गया है। क्या बताया गया है? आंसुओं को घर के भेदी की तरह बताया गया है। जैसे घर का भेदी कौन होता है? घर का भेदी होता है कि हमारे घर में कोई घटना हुई और वो जाकर किसी दूसरे को कह दे, वो घर का भेदी हो गया। अब कल और परसों की घटना देख लो आप। कुछ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने, असंतुष्ट सदस्यों ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा कि भाई अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए। उन सदस्यों ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखा, लेकिन वो लीक कैसे हो गया लेटर? मीडिया के पास कैसे पहुंचा? वो न्यूज चैनल्स के पास कैसे पहुंचा? कुछ घर के भेदी थे। घर का भेदी मतलब घर का भेद जाकर बाहर कह देना। घर में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का बाहर पता चले, वो ऐसा करने वाला घर का भेदी कहलाता है। हिंदी में एक कहावत भी है, घर का भेदी लंका ढहाए। यदि लंका का राजा रावण, लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण राम की सेना में जाकर नहीं मिलता, रावण की कमियां, रावण की कमजोरियां राम को नहीं बताता, तो हो सकता है राम के द्वारा रावण नहीं मारा जाता, राम के हाथों रावण का वध नहीं होता। चूंकि ऐसा हो चुका है, इसलिए यहां पर आंसुओं को घर के भेदी की तरह बताया गया है। कभी भी किसी के सामने कितना भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, दूसरों के सामने आंसू नहीं निकलने देने चाहिए। क्योंकि आंसू निकलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कोई बहुत बड़ा, बहुत भारी दुख है। देखिए, रहीमन असवा नयन ढरी। रहीम जी कहते हैं कि असवा आंसू नयन नेत्रों से ढरी ढुलक कर बहकर। रहीम जी कह रहे हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर क्या करते हैं? जिय दुख प्रकट करे। जिय यानी दिल के, दुख यानी दुख को प्रकट करे यानी प्रकट कर देते हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि कभी भी रहीमन असवा नयन ढरी, आंखों से आंसू नहीं ढुलकने देने चाहिए, क्योंकि आंखों से आंसू ढुलक कर जिय दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। सामान्य कथन हो गया कि भाई आंसू नहीं निकलने देने चाहिए, क्योंकि आंसू निकलेंगे तो दूसरों को, सामने वालों को हमारे दिल के दुख का पता चल जाएगा। क्योंकि रोएगा कौन? आंसू किसके निकलेंगे? सही आदमी को तो, प्रसन्न आदमी के नहीं निकलेंगे, दुखी के निकलेंगे ज्यादा। तो ये तो वैसी बात हो गई, जाह निकारो गेहते। अरे जिसको हम घर से निकाल देंगे, जाही यानी जिसको निकारो यानी निकाल देते हैं, गेहते यानी घर से, जिसको घर से निकाल दिया जाता है। कस न भेद कही दे, वो कैसे जाकर, बाहर जाकर कैसे भेद नहीं कहेगा, मतलब बाहर जाकर हमारी कमियां, हमारे अवगुण बताएगा। तो जैसे घर के व्यक्ति को बाहर निकालने पर वो बाहर जाकर हमारी कमियां, हमारे अवगुण, हमारे गलत विचार ये दूसरों के सामने प्रकट करेगा और दूसरों के हाथों में हमारी कमजोरियां आ जाएंगी, तो हमें आंसुओं को कभी भी अपने आंखों से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। क्योंकि आंसू देखकर भी लोग हमारे दुख का अनुमान लगाएंगे और उस हमारे दुख में अपने लाभ की सोचेंगे। इसलिए कभी भी किसी के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए। बच्चों, इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास और दृष्टांत। अगला है रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोई सुनी अठिले हैं लोग सब बांट न ले कोई। वही पहले वाला जैसे, थोड़ा अंतर है। रहीमन, रहीम जी कहते हैं निज अपने मन की विथा, विथा यानी व्यथा, दुख, अपने मन के दुख को मन ही राखो गोई। गोई यानी छुपा कर, मन ही यानी मन में, राखो यानी रखो।
अपने मन के दुख को अपने मन में ही छुपा कर रखो। दूसरों के सामने 10 लोगों के सामने जाकर हम अपने मन के दुख को प्रकट करेंगे तो 10 लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सुनकर मजे लेंगे कि हाँ इसके साथ बहुत बढ़िया हो रहा है, ये इसी लायक है, ये ऐसी ही है। कभी भी दूसरों के सामने अपने दुखों का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग दूर तो कर नहीं पाएंगे, मजे लेंगे। जब हमको मालूम है दूसरे लोग हमारे दुख को दूर नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके सामने अपने दुखों का रोना क्यों रोया जाए। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोई, सुनी सुनकर अठीले हैं लोग सब। अठीले यानी हंसना, हंसेंगे सब लोग, मजाक में उड़ाएंगे लोग, सब लोग अठीले हैं, हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे। बांट ही ना ले है कोई, हमारे दुख को कोई बांट तो सकेगा नहीं। जब हमको मालूम है हमारे दुख को कोई बांट नहीं सकेगा, फिर दूसरों के सामने हम अपने दुखों का रोना रोएं, उससे क्या फायदा होगा। इसलिए कभी भी किसी के सामने अपने दुखों के बारे में, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा के बारे में बखान नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि साहब मेरे को ये दुख है वो दुख है, क्योंकि लोग सुनकर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई भी उन दुखों को बांटेगा नहीं। जब दुखों को बांटेगा ही नहीं कोई तो फिर दूसरों के सामने कहने से क्या मतलब है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि पीड़ा दुख बांट लेने से आधा हो जाता है। कुछ हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये सही नहीं है। इसलिए कभी भी दूसरों के सामने अपने दुखों का ब्यौरा, दुखों का रोना, दुखों का वर्णन नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसमें अनुप्रास और काव्य लिंग अलंकार है। अगला है भक्ति संबंधी है, गरीबों की सहायता का संदेश दिया है, जो अब अपन पढ़ेंगे। इसमें गरीबों की सहायता का संदेश दिया है कि गरीबों की सदैव सहायता करनी चाहिए, दुखी लोगों की हमेशा, दीनहीनों की सदैव सहायता करनी चाहिए। दीन सबन को लखत है, दीन गरीब आदमी, सबन को सभी को लखत है, देखता है। अरे गरीब व्यक्ति होता है, गरीब आदमी होता है, वो हमेशा सबको देखता है। दीन ही लखे ना कोई, लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं देखता है। मतलब गरीब आदमी सबकी सेवा सहायता करने को तत्पर रहता है, लेकिन गरीब व्यक्ति की सेवा सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता है। दीन सबन को लखत है, लखत यानी देखना। गरीब व्यक्ति सबको देखता है, मतलब सबकी सेवा सहायता के लिए तैयार रहता है। दीन ही लखे ना कोई, लेकिन दीन की को कोई नहीं लखे यानी देखना। दीन को, गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता है, मतलब गरीब व्यक्ति की कोई सेवा सहायता नहीं करता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब को देखता है, जो व्यक्ति गरीब की सेवा सहायता करता है, वो फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं होता सेवा सहायता गरीब की करने वाला। जो रहीम दीन ही लगे, रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन को, गरीब व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु संभोग, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो दीन बंधु यानी भगवान के समान होता है, दीनानाथ के समान होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक तो इसमें अनुप्रास तो सब में निकलेगा, अनुप्रास और यमक अलंकार है। अगला है जो अब अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सज्जनों की पहचान गुणों और वाणी के आधार पर की जाती है। क्या? सज्जनों की पहचान कैसे की जाती है? गुणों के आधार पर और वाणी के आधार पर। यदि गुण अच्छे होंगे तो सज्जन माना जाएगा, गुणों के साथ साथ वाणी भी अच्छी होगी तो और भी सज्जन माना जाएगा। तो गुणों और वाणी के आधार पर सज्जनों की पहचान की जाती है। दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत ना है, रहीम जी कह रहे हैं कि दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों कौन? कोयल और कौवा। रूप रंग आकार प्रकार, ये पिछले पाठों में चैप्टर्स में आ चुका है, तुलसीदास वाले में, कृपाराम वाले। दोनों रहीमन एक से, रहीम जी कह रहे हैं दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन कब तक एक जैसे लगते हैं? जो लोग जब तक बोलत ना है, जब तक बोलते नहीं है, जब तक एक जैसे प्रतीत होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत ना है, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। जान परत है काक पिक, दोनों एक जैसे लगते हैं अन्य ऋतुओं में, लेकिन जान परत है काक पिक, जान पड़ते हैं
काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल, कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है, ये कब जान पड़ते हैं? ऋतु बसंत के माह, जब बसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु आती है तब इनका पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। वसंत ऋतु के अलावा दोनों का पता ही नहीं चलता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी। उसी प्रकार मूर्ख और विद्वान जब तक शांत रहेंगे जब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मूर्ख है और कौन सा विद्वान है। लेकिन दोनों में से कोई एक बोला तभी पता चल जाएगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो मूर्खता की बातें करेगा और विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वता की, ज्ञान की, शिक्षा की, प्रेरणा की बातें करेगा। तो जब तक दोनों नहीं बोलते हैं तब तक पता ही नहीं चलता है कि कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं तब पता चल जाता है। मूर्ख व्यक्ति मूर्खता की बातें करेगा, विद्वान व्यक्ति अच्छी ज्ञान की, शिक्षा की, प्रेरणा की, सत्संगति की, भगवान की ये बातें करेगा। तो व्यक्ति जब बोले तो व्यक्ति को बहुत सोच समझकर संयमित भाव से बोलना चाहिए। यानी सज्जनों की पहचान गुणों और वाणी के आधार पर होनी चाहिए। यह अच्छे गुणों से वो अच्छी ज्ञान की बातें करेगा और वाणी मधुर होगी, और दुष्ट व्यक्ति की वाणी है, गलत व्यक्ति की वाणी कठोर होगी, कर्कश होगी। ठीक है बच्चों, इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है। अगला है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको टका मेरो मोल। यानी इसमें क्या बताया है बच्चों? इसमें बताया गया है बड़े लोग आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, बड़े लोग खुद की तारीफ नहीं करते हैं कभी भी। अरे बड़ा तो वो है जो कर्म करता जाए और लोग उसकी प्रशंसा करें। बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, अपनी बढ़ाई नहीं करते। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े लोग अपनी बढ़ाई नहीं करते, खुद अपनी तारीफ नहीं करते। और कभी भी बड़ों ने बोले बोल, और कभी भी बड़े बोल नहीं बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कभी डींग नहीं हारते। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कह रहे हैं कि हीरा कभी भी नहीं कहता है कि मेरा मोल लाखों टका है, लाखों रुपए में मेरी कीमत है। यानी लोग हीरे को खरीदते हैं, जो बाहर के होते हैं, जो जोहरी होते हैं, वो ही हीरे की कीमत लगाते हैं, उसकी बोली लगाते हैं, उसके मूल्य को पहचानते हैं। हीरा कभी अपने महंगी कीमत को, महंगे मूल्य को अपने मुंह से बखान नहीं करता है, अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता है। क्योंकि मजा तो तब है जब लोग हमारी प्रशंसा करें, हम खुद अपनी तारीफ न करें। इसमें बच्चों अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार। अगला है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। क्या बताया इसमें? विपत्ति आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि विपत्ति, ऐसा कहते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती है, एक संकट 10 संकटों को लेकर आता है, एक संकट 10 दुखों को लेकर आता है। देख लो, भगवान राम का राज तिलक होने वाला था, अगले दिन भगवान राम राजा बनने वाले थे, लेकिन संकट आया और उनको क्या करना पड़ा? 14 साल के लिए वन में जाना पड़ा। अच्छा, संकट, ये वन में जाने का काम केवल राम के लिए था, वनवास केवल राम को था, लेकिन एक और संकट, उनकी पत्नी भी गई, दूसरा संकट लक्ष्मण भी गए, तीसरा संकट वन में जाने के कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गए, निधन हो गए, चौथा संकट सीता का हरण हो गए, पांचवा संकट जिसको पिता माना जटायु को, रावण के द्वारा उसका वध हो गया, रावण ने उसको मार दिया। मतलब संकट कभी अकेला नहीं आता है, एक संकट अपने साथ 10 संकटों को लेकर आता है। बिगड़ी बात बने नहीं, इसलिए कोई भी काम करें हम सावधानी से करना चाहिए। एक बार कोई काम बिगड़ जाता है, एक बार कोई बात बिगड़ जाती है, तो बिगड़ी हुई बात कभी बनती नहीं है। एक बार काम बिगड़ गया, वो तो बिगड़ ही गया। फिर कहते हैं यदि किसी काम का प्रारंभ अच्छा हो जाता है तो ये मान लो कि 70% काम पूरा हो चुका है, और यदि काम शुरू से ही बिगड़ गया इसका मतलब उसका अंत खराब होगा। बिगड़ी बात बने नहीं। अरे एक बार कोई बात बिगड़ जाती है
तो फिर कभी बनती नहीं है, सुधरती नहीं है। लाख करो कि कोई, चाहे कोई लाख उपाय कर लो, एक बार कोई बात, कोई काम बिगड़ जाता है तो फिर वह सुधरता नहीं है। लाख करो कि कोई, चाहे व्यक्ति फिर उस काम को सुधारने के लिए लाखों प्रयास, लाखों उपाय कर ले, लेकिन एक बार काम बिगड़ गया वो नहीं सुधरेगा। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। एक बार दूध फट जाता है, एक बार यदि दूध फट गया तो उसको लाख बिलो, उसमें दही डालकर, जावन देकर, लेकिन रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। एक बार दूध फट गया तो लाख उसको बिलो, उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दूध तो बिगड़ चुका, फट चुका, दूध तो फट चुका सा, फिर उसको लाख बिलो, लाख बार बिलो लो, उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। कहने का भाव है, एक बार यदि काम बिगड़ गया तो फिर वो काम कभी सुधरता नहीं है। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए, कार्य का प्रारंभ ही अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से करना चाहिए। बच्चों, इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार अब आपके बच रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये आज हो नहीं पाएंगे, ये करवाएंगे हम कल। ठीक है, धन्यवाद।